आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद आज आपसे बात कर रही हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न्स थे जिनकी वजह से कि मैं आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाई, लेकिन मैं ये कंपनी मिस करती थी और ऐसा सोचना मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी मुझे मिस करते होंगे। कभी कभी किसी दिन आपको ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा सोचना मुझे अच्छा लगता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था ये जो बीता है। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया। हमारे बहुत सारे साथी भी हमारे बीच में नहीं रहे। उन सभी को मेरी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। अभी थोड़ा ठीक चल रहा है, वक्त नॉर्मल हो रही हैं चीज़ें। पिछले दिनों रक्षाबंधन बीता, कुछ ही दिन हुए हैं। आप सब ने अच्छे से मनाया होगा और अपने आने वाले सालों के लिए कुछ मेमोरीज़ इकट्ठा कर ली होंगी। इस बार जो रक्षाबंधन गया, मैंने कुछ बातों को बहुत ही गहराई से ऑब्ज़र्व किया और फिर बहुत सारे लोगों से बहुत बातें भी की। कुछ चीज़ें मेरे मन में आई जो मैंने सोचा कि आपसे कहूँ। रक्षाबंधन से एक दो दिन पहले अखबारों में एक मोटी खबर होती है, रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को फ्री सफ़र। क्यों? लड़कों को क्यों नहीं? लड़कों का त्यौहार नहीं है ये? मतलब आप ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि महिलाएं ही जाएंगी लड़कों के पास और उनको ही रक्षा का वचन लेना है। लड़कों का भी तो त्यौहार है। पता मुझे भी है, पता आपको भी है कि लड़के उतने बेचारे नहीं हैं। उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत हमें भी नहीं है। ये जो छोटे मोटे अनुदान हैं, जो छोटे मोटे खैरातें हैं, ये किसे चाहिए? इनसे क्या होता है? ये तो दया है, दया नहीं चाहिए किसी के भी। और वैसे भी अगर आपको त्यौहार लंबे समय तक मनाने हैं ना, तो उनकी अनुभूति, उनकी डिलीवरेंस इस प्रकार की होनी चाहिए कि कोई भी एक जेंडर बेचारा फील ना करे और दूसरा जेंडर पावरफुल फील ना करे। ये इस प्रकार की चीज़ें हमें बहुत बेचारगी का एहसास करवाती हैं। ये एहसास नहीं चाहिए। गिफ्ट ही देना है तो कुछ वर्थवाइल दो, फिर कुछ वर्थवाइल तो हो। 33% रिजर्वेशन वाला जो बिल पड़ा है वो पार्लियामेंट में, उसको लागू कर दीजिए। किसी रक्षाबंधन पे जो प्रॉपर्टी के, हरासमेंट के और ये एक्सप्लॉइटेशन के इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, ऐसा अनाउंसमेंट कर दीजिए कि 500 केसेस का या 1000 केसेस का या सारे के सारों का निपटारा होगा। तब तो कुछ अच्छा भी लगे, तब तो लगे कि कोई गिफ्ट मिला है। कोई तो कहे कि अगर आज के दिन क्राइम होता है रक्षाबंधन वाले दिन, तो क्रिमिनल देश के कलेक्टिव सेंटीमेंट के विरुद्ध काम कर रहा है, उसके ऊपर सामान्य अपराध के साथ साथ देशद्रोह की भी धारा लगेगी। एक दिन तो, कम से कम एक दिन तो क्रिमिनल के मन में ये डर पैदा हो कि मैं आज तो अपने ऊपर नियंत्रण रखूं, तब तो अच्छा लगे। कोई कहे कि आज के दिन कोई घरेलू हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ऐसी उद्घोषणाएं हो कहीं, तो एक कंसिडरेबल चेंज आ सकता है महिलाओं की पोजीशन में। नहीं तो फिर रहने दीजिए, हम कर ही रहे हैं अपने लिए सामाजिक स्तर पर। मैं तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट नोट पर बात करना चाहती थी। मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने देखा कि ये त्यौहार जिस तरीके से प्रचलित हो गया है, उसमें इसका मूल भाव तो कहीं छुप गया है। और ये त्यौहार ना ऐसे पॉपुलर हो गया है कि बहन भाई को राखी बांधेगी और भाई उसकी रक्षा का, उसकी देख रेख का वचन देगा, अश्योर करेगा उस चीज़ को। लेकिन अगर भाई बेचारा ऐसा हो कि उसको खुद ही रक्षा की ज़रूरत हो, तो मैंने देखा कि बड़ी बड़ी लड़कियां अपने गोद के भाई को भी राखी बांधते हैं। रुतबे रसूख वाली महिलाएं अपने ऐसे भाई को, जो कि उनके खुद के घर में उनके ही ऊपर आश्रित रह रहा है, रक्षाबंधन वाले दिन वही उसको राखी बांध रही हैं और वही उनको पैसे दे रहा है। क्यों?
भाई क्यों नहीं बांध देता है बहन की कलाई पे राखी, या भाई क्यों नहीं बांध सकता है भाई को राखी? आपने सोचा है ऐसा कभी? सोचा तो होगा, सोचा तो होगा, घर में मजाक मजाक में कभी बात भी की होगी, लेकिन हम ऐसे बदलाव लाते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ऐसे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो लोग हमें परंपरा का, संस्कृति का दुश्मन समझ लेंगे। नहीं समझेंगे। अरे त्यौहार का नाम ही है रक्षाबंधन, और जो त्यौहार का मूल भाव है ना, वो है कि कोई किसी को रक्षा सूत्र बांधेगा और अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर करेगा। तो एक ही जेंडर पर क्यों सारा बर्डन डाला जाए? एक ही जेंडर को क्यों ये सुपीरियर या पावरफुल फील कराया जाए कि भाई तुम ही ताकतवर हो, तुम ही रक्षा कर सकते हो, या तुम वल्नरेबल नहीं हो सकते हो? लड़का नहीं हो सकता है क्या वल्नरेबल? उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं हो सकती है क्या? वो भी हो सकता है। ये जो पेट्रियार्की है ना, ये सिर्फ लड़कियों पर बोझ नहीं है, ये लड़कों पर भी भारी है। हम लड़कों से इतनी सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रक्षाबंधन मत मनाइए, मैं ये कह रही हूँ कि रक्षाबंधन मनाइए, खूब ज़ोर शोर से मनाइए, बल्कि इस तरह मनाइए कि पूरे भारत में मनाया जाने लगे, पूरे संसार में मनाया जाने लगे। जैसे हम लोग मनाते हैं ना उनके त्यौहार, वो भी हमारे मनाने लगे, अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार बन जाए हमारे त्यौहार। मैं तो ये चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। I mean, ऐसे बना दें इस त्यौहार को कि सिबलिंग्स एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधेंगे और एक दूसरे के लिए ज़रूरत के समय में खड़े होंगे। वो लेन देन वाला सिस्टम, गिफ्ट वाला सिस्टम, सुपीरियर इन्फीरियर वाला सिस्टम वो ख़त्म कर दें। त्यौहार के अगर कल्चरल ओरिजिन में जाएं तो वो भी इसी प्रकार का है कि उसमें कोई बहन नहीं बांध रही है भाई को राखी। वो चाहे लक्ष्मी जी की कहानी हो कि उन्होंने राजा बलि की कलाई पे राखी बांधी और अपने भगवान विष्णु को पाताल लोक के बंधन से मुक्त कराया, या फिर वो द्रौपदी की कहानी हो कि उन्होंने सुदर्शन चक्र से जब से कृष्ण जी को चोट लग गई तो अपना पल्लू बांध दिया उनके कलाई पे उनकी चोट को ठीक करने के लिए, और कृष्ण जी ने उनको ये वचन दिया कि मैं ज़रूरत पड़ने पे तुम्हारे लिए खड़ा हूँगा, मदद करूँगा। या फिर वो इंद्र देवता की और शची की कहानी हो। शची तो पत्नी थी इंद्र की, उनको उनके गुरुजी ने कहा था कि अगर राक्षसों से उनकी सुरक्षा करनी है, असुरों से, तो ये धागा बांध दो। तो इसमें तो बल्कि ये है कि धागा जिसके हाथ पे बंधा है उसकी सुरक्षा हो रही है, ना कि शची की सुरक्षा हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि त्यौहार का ओरिजिन इस तरीके से हुआ हो कि जिसके हाथ पर बंधेगा धागा वो सुरक्षित रहेगा। खैर हम उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आजकल जो ये त्यौहार हो गया, या मैं कहूँगी मध्य युग में ये त्यौहार ऐसे हो गया होगा कि बहन बांधेगी भाई को राखी, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी के लॉज, उस समय जो सोसाइटी की स्ट्रक्चर थी वो बिल्कुल इस तरीके से थी कि भाई को ही, बेटों को ही सारी संपत्ति, सारे अधिकार, सब कुछ मिल जाता था और लड़कियों के हाथ में कुछ भी नहीं होता था। वो शादी करके ससुराल में चली जाती थी और ससुराल वाले की मर्जी पर ही डिपेंड करती थी। तो उन्हें तो अपने भाई को, चाहे वो छोटा है, न्यू बॉर्न है, उन्हें तो उसकी कलाई पे बांधनी पड़ेगी राखी। उनकी तो डिपेंडेंसी है उनके ऊपर, नहीं बांधेंगी तो एक घर भी आने जाने के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है। और ये जो इस तरीके का नियम है ना कि लड़कियां ही जाती हैं लड़कों के पास राखी बांधने, इससे कभी कभी रिश्तों में खटास भी आ जाती है। मेरी एक साथी टीचर हैं, उनसे बात हो रही थी कि वो 4 बहनें हैं और उनका कोई भाई नहीं है। तो उनके ताऊ जी का एक बेटा है, उसकी खुद की भी 3 बहनें हैं। तो वो लोग उसी को राखी बांधने के लिए जाती थी और उसकी बहनें भी उसको राखी बांधती थी। तो वो धीरे धीरे ना उन लोगों से बचने लगा, क्योंकि उसको मतलब जो भी था उसके पास था नहीं, या वो खर्च करना नहीं चाहता था, जो भी रीज़न था, वो उन लोगों से बचने लगा। तो एक जो मीठा मधुर रिश्ता था उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ गई। अब हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब ना प्रॉपर्टी के लॉज बदल गए हैं और फिज़िकल पावर का ज़माना भी नहीं है। अगर हम ये समझें कि पुराने ज़माने में फ़िज़िकल पावर की वजह से लड़के रक्षा का वचन देते होंगे, तो अब तो वो भी नहीं है।
अब तो मेल फीमेल का सिस्टम हमें इस त्यौहार से बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए। भाई अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब तो एटम बॉम्ब्स का ज़माना है, गन का ज़माना है, मिसाइल का ज़माना है, लड़की भी चला लेगी, लड़का भी चला लेगा। तो बंधवाओ ना भाइयों से भी बहनों को राखी, ख़त्म करो ये मेल फीमेल का सिस्टम। पहले तो बहुत सारे बच्चे होते थे, बहुत सारे भाई बहन होते थे, तो इस तरीके के रीति रिवाज आराम से चल जाते थे। लेकिन आजकल के समय में जहाँ पर कि आपको 2 ही बच्चे रखने हैं या 1 ही बच्चा रखना है, और उसमें कि पहला बच्चा हो गया आपका लड़की, तो फिर दूसरा बच्चा आपके ऊपर ये प्रेशर आ जाता है सामाजिक कि वो लड़का होना चाहिए। फीमेल फीटस को लोग मारते हैं और लड़का पैदा करते हैं, और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आपके सारे त्योहारों में, सारे रीति रिवाजों में आपको लड़का चाहिए। तो ये ऑटो रिक्शा के पीछे लिखवाने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थोड़े ना बचेगी बेटी। आप सिस्टम को बनाइए जेंडर न्यूट्रल। पहले आप त्योहारों से ये लड़कों की इम्पोर्टेंस ख़त्म करिए, उनको जेंडर न्यूट्रल बनाइए, अपने आप बच जाएगी बेटी, बच भी जाएगी और पढ़ भी लेगी। हमें त्योहारों को सीरियसली, बहुत सीरियसली जेंडर न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। हो तो रहे हैं, कुछ लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, बहनें जहाँ जिन घरों में हैं वो बहनों को राखी बांध रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसा रिवाज नहीं है कि भाई बहनों को राखी बांध रहे हो। और जहाँ भी ये हो रहा है ना, वहाँ पर ये या तो मजबूरी में हो रहा है, या फिर देखा देखी हो रहा है, या फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है। मानसिकता में बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी मानसिकता बदल गई है, हमें एक मानसिकता में कलेक्टिव बदलाव की ज़रूरत है। ये जो सोशल मीडिया पर पिक्स हैं या गूगल पर पिक्स हैं, आज भी उनमें बहनों को ही दिखाया जाता है भाइयों को राखी बांधते हुए। क्या ज़रूरत है उसकी? दोनों को दिखाइए ना। भाई भी राखी बांध रहा है बहन को, बहन भी राखी बांध रही है भाई को, और भाई भी राखी बांध रहा है भाई को। तब ये त्यौहार बहुत अच्छा हो जाएगा और लंबे समय तक चलेगा। पापाओं को चाहिए, मम्मियों को चाहिए कि अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को एजुकेशन दें, प्रॉपर्टी में राइट्स दें। वो जितनी भी प्रॉपर्टी है, जैसी भी है, आप उनको उनका हिस्सा दें, उनको मजबूत बनाएं, और त्योहारों को हंसने हंसाने का, मिलने मिलाने का मौका रहने दें। उसमें ये लेन देन का, जिम्मेदारी का ये सब सिस्टम नहीं रखें, तब तो आसानी होगी। ये खाली सोशल मीडिया पे लोगों को धमकाने से या उन लोगों को ख़राब कहने से जो फेस्टिवल को क्वेश्चन कर रही हैं या चैलेंज कर रही हैं, नहीं बचेंगे त्यौहार। आप उन रीज़न्स को ख़त्म करिए ना, जिनकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम नहीं मनाना चाहते हैं। आप उनको रीज़न्स दीजिए मनाने के, और एक नए भारत का निर्माण करिए। आप सेलिब्रेट लाइफ, सेलिब्रेट बीइंग मॉडर्न इंडियन। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। थैंक यू।